सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान के इस अनोखे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपने अट्रैक्ट किया है। यूनिवर्स ने ये वीडियो सीधा आपके पास इसलिए भेजा है कि आप भी चाहते हो कि मैं यहाँ से उठ जाऊं, मैं जीवन से उठ जाऊं। कहने का मतलब है मैं बहुत अमीर बनूं, मेरे पास वो सारी शक्तियां आ जाए जो लोगों के पास में है। मुझे है ना सब कुछ चाहिए जो मैं चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हो ना तो जरूर यूनिवर्स ने आपका सुन लिया और ये वीडियो आपको भेज दिया, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आपको स्वस्थ होने से, अमीर होने से, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ रहने से, खुश और आनंदित रहने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का अर्थ है मैं आपको ऐसे नियम बताने वाला हूं जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन हमने उस नियम को फॉलो नहीं किया और इसीलिए हम वहीं पर घूम रहे हैं, चक्कर काटते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हाथ के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है, आप मेहनत तो बहुत करते हो, पैसा नहीं आता है, आता है तो चला जाता है, और आप बहुत कुछ करना चाहते हो जीवन में, लेकिन कहां से शुरुआत करें ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो यूनिवर्स ने भेजा है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं। जी हाँ, सबसे पहले वारेन बफेट की उस चीज को याद करो। जी, वारेन बफेट कहते हैं अगर तुम सपने में पैसा कमाने का तरीका नहीं खोज पा रहे हो तो तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को वारेन बफेट ने कहा है। इस पूरी दुनिया का अमीर आदमी कहता है कि अगर तुम्हें नींद में पैसा कमाने का तरीका नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हें जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के रिचेस्ट लोग कहते हैं ऊपर बढ़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। हल्का होने का मतलब समझते हो? एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं मैं आपको। हम बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, या रिक्शा में सफर करते हैं, कोई कार में सफर करते हैं। वहां पर हमारा जो लगेज होता है हमारे हाथ में, उसके तरफ कोई नहीं देखता। अगर आपका यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है और किराया उसका 200 रुपए है, तो ये नहीं बोलेगा कि वो आपका लगेज है ना उसका भी किराया लगेगा। वो कभी नहीं बोलेगा आपका लगेज कितना किलो है, जबकि आप 50 किलो के हो और 50-60 किलो का आपका लगेज है, लेकिन पैसा आपको लगेज का वो नहीं लेगा, वो आपका लेगा। कहने का मतलब है आपने जो वाहन चॉइस किया है उस वाहन में लगेज का पैसा नहीं लगता। जैसे कि ट्रेन में नहीं लगता, बस में नहीं लगता, कार में नहीं लगता, रिक्शा में नहीं लगता, ऑटो में नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अगर आप यही वेट, यही सामान, जो आपका वजनदार सामान लेकर अगर हवाई जहाज से सफर कर रहे हो तो दोस्तों उसका वेट किया जाता है, और अगर वो ओवर वेट है तो उसको बाजू में रख दिया जाता है। आप उससे ज्यादा वेट का सामान नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ता है, रिक्शा, ऑटो, कार, ट्रेन, बस चलती है। तो हमको उड़ना अगर है तो हल्का होना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें जीवन में चीजों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। चीजों को इग्नोर कैसा करते हैं? पकड़ के नहीं रखना, छोड़ते जाना। मतलब ये बात बोलूंगा मैं आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते चले जाओ, इग्नोर करते चले जाओ, पकड़ के मत बैठो उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो हम जीवन में फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो वारेन बफेट के उस चीज को याद रखते हैं और हम आगे बढ़ते आज के विषय की तरफ। ये वीडियो आपको यूनिवर्स ने भेजा, ऐसा मैंने बोला था, वो इसीलिए बोला था दोस्तों कि आपको ये पैसा कमाने की कला सिखाएगा। अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको 100% स्वस्थ देगा। आप हमेशा खुश मुस्कुराता हुआ रहना चाहते हो तो ये आपको उसकी भी कला सिखा देगा। मतलब ये है दोस्तों कि ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। अगर वो 3 नियम को आप फॉलो करते हो तो आपको अमीर बनने से, आपको स्वस्थ रहने से और आपको खुश रहने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, वो भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसने ही ये नियम बनाया है।
और ये उसी के ऊपर भी लागू है जिसको कि आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा, भगवान कहते हो। दोस्तों, उसने नियम बना दिए, वो काम नहीं करते, उनके रूल काम करते हैं। चलो चलते हैं पहले रूल के तरफ। पहला रूल होता है, सबसे पहला लेता हूं मैं स्वास्थ्य का, उसके बाद खुश और आनंदित रहने का, और आखिरी का रूल है मेरा अमीर बनने का। तो स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे मन में है ना, लाखों विचार आते हैं, करोड़ों विचार आते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं। कोई बोलता है कि दूध पीना चाहिए, कोई बोलता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई बोलता है इतने बजे खाना खाना चाहिए, कोई बोलता है कि कभी भी खाना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बोलता है कि इतने फल खाने चाहिए, इतने नहीं खाने चाहिए, ये अब खाना चाहिए, वो तब खाना चाहिए, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल साधारण सा नियम है। भगवान ने इतना साधारण नियम बनाया है कि उसे सिर्फ आपको समझना है। उन्होंने आपको शरीर दे दिया, और शरीर का नियम है भूख लगे तो खाना, बस। इससे ज्यादा कोई नियम नहीं दुनिया का। और खाने के लिए तो बिल्कुल नियम नहीं। भूख लगे तो खाना है। आपका शरीर ये नहीं समझेगा कि आपको ऑफिस में लेट हो रही हो, वो ये नहीं समझेगा आपके घर मेहमान आ गए, वो ये नहीं समझा कि आज किसी का बर्थडे है, वो ये नहीं समझेगा कि आज शादी है, कल कुछ नहीं, 2 दिन मेहमान है। ऐसा कभी नहीं समझेगा। आपका शरीर बोलेगा मैंने मांगा और तूने दिया तो मैं पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और तूने दिया तो मैं सड़ा दूंगा। अगर ये बार बार हमारे शरीर में अनाज सड़ेगा तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो स्वास्थ्य का नियम है भूख लगे तो खाना, बगैर भूख का बिल्कुल नहीं खाना। प्यास लगे तो पीना, बार बार पानी पीते बैठना। पानी, किसी ने बोला बहुत बहुत पानी पियो, पानी पीने से बीमारी नहीं होती, किसने बोला? शरीर ने मांगा क्या? नहीं मांगा ना, तो मत दो। शरीर ने बोला पानी दो तो पानी दो। देखो, जब आप अनाज खाते हैं जिसमें नमक मिर्च मसाले होते हैं ना, वो व्यक्ति पानी मांगेगा। और जब आप प्रकृति का बना हुआ भोजन खाएंगे तो पानी की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी है। 70% पानी प्रकृति के अंदर है। प्रकृति की चीज हम खाते हैं, फ्रूट, जूस, अंकुरित, या फिर मेवे भीगे हुए, ग्राउंडनट्स भीगे हुए, नारियल पानी, कच्चा नारियल, सलाद का, गाजर, मूली, ककड़ाट, ककड़ी, टमाटर, खीरा, हरी सब्जियां, पत्तियां, ये क्या है? मैं ये नहीं बोलूंगा आपको ये खा लो, ये खाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा भोजन है। तो ये खाने से पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? हम गलत खाते हैं। हमारा जो अनाज है, हमारा जो भोजन है, वो पानी इसीलिए मांगता है कि उसमें नमक है, मिर्च है, मसाले है, वो पानी मांगेगा। लेकिन चलो वो भी गलत नहीं, थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सारा छोड़ दो, ये खाओ, लेकिन कुछ परसेंटेज तो सुनो भाई। हमारी बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, और हम एसिडिक खाना खा रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक एसिडिक, उसको कम करना पड़ेगा। चाय, कॉफी, दूध एसिडिक है, पूरा का पूरा एसिडिक है। कोल्ड ड्रिंक्स उससे ज्यादा खतरनाक एसिडिक है। तो हम ये चीजें खा रहे हैं, चीनी है, नमक है, मैदा है, तेल है, ये एसिडिक चीजें हमारे बॉडी को इसकी नीड नहीं है। आपको लगता है तेल में स्वाद है, जरा 1 चम्मच पीकर देखिए, बिल्कुल स्वाद नहीं है। और आपको लगता है चीनी सफेद है, आप बिल्कुल गलत हो, चीनी काली है, उसको सफेद किया गया है। आपको लगता है मैदा, मैदा इतना बारीक होता है कि हाथों को चिपकता है, इधर उधर लटकते हैं फिर मांस हमारे शरीर में। समझ में आ गया? और दूध जो है ना, ये पॉइजन है। ये मैं नहीं कहता हूँ, यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हाट इज मिल्क। तो मिल्क इज साइलेंट किलर, ये ऐसा व्यक्ति कहते हैं जो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु है, जो मैं कि मेरे गुरुजी है। मेरे गुरुजी कहते हैं मिल्क इज साइलेंट किलर, और उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखा है। आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो, जिसका नाम है मिल्क इज साइलेंट किलर। ये मेरे गुरुजी का किताब है। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा, दिल्ली से आरएचएफ के फाउंडर है, और मैं उनको फॉलो करता हूँ, मेरे रोल मॉडल मेरे गुरुजी है। तो गुरुजी ने बोला मिल्क इज साइलेंट किलर, हमने दूध को छोड़ दिया, पूरे परिवार में से दूध को भगा दिया, और आज करीबन 5 साल हो गए दोस्तों, हमारे परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ता। कहने का अर्थ क्या है कि हमने नियमों को समझा। तो स्वस्थ रहने का नियम क्या है? भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आए तो सोना।
अब नींद नहीं आ रही। क्यों? बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे, वो क्या करते, बोलते जाते, मुझे नींद नहीं आ रही यार, कल मैं 2 बजे तक नहीं सोया, आज मैं सोया नहीं। भाई तू कर क्या रहा है पता है क्या? तू क्रिएट कर रहा है। तू जो बोल रहा है ना वो वही होगा। आप बोलो मुझे गहरी नींद आती है, मुझे रोज गहरी नींद आती है, कुछ नहीं, आंखें बंद करके सो जाओ। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जब आप लेटते हो उस समय आप एक प्रयोग करो, आपको ऐसी चुटकी में नींद आएगी। पाँव के अंगूठे को देखो, पाँव के अंगूठे को देखो, इधर उधर नहीं देखना। पाँव के अंगूठे, पाँव के अंगूठे के नाखून, उसके बाजू की उंगलियां, उनके नाखून, फिर आपका धीरे धीरे पूरा तलवा, फिर आपके एंकल्स, धीरे धीरे काफ मसल से लेकर धीरे धीरे गाड़ी को ऊपर लेकर आ जाओ। गाड़ी को माने हमारे मन को। हमारा मन भटकता है, इसीलिए हमें नींद नहीं आती। और मन को भटकाने की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, अभी से नहीं, जन्मों जन्मों से, और वो भटकते रहता है। तो इसको अगर आपको 2 मिनट के अंदर आपको अगर गहरी नींद चाहिए तो आप अपने शरीर के ऑर्गन्स को अंगूठे से देखना शुरू करें, नीचे से, और धीरे तक बालों तक आना है। धीरे धीरे बालों तक तो आप आ ही नहीं पाओगे, बीच में ही लुढ़क जाओगे, मतलब आप बीच में ही आपको ऐसी गहरी नींद लगेगी कि जो आप सोच नहीं सकते। और दोस्तों, वॉरेन बफेट की उस चीज को याद रखना, आपको सपने में अगर पैसा कमाने का तरीका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पैसा कमाने का तरीका नींद में कैसा ढूंढना है मैं आगे बताता हूं। अभी तो मैंने आपको बता दिया गहरी नींद। तो भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना। नींद आई तो सोना, नहीं तो ध्यान करते बैठना, आंखें बंद करके अपने सांसों को देखना, नींद आ जाएगी अपने आप। करके देखो, विश्वास मत करो। और चौथी चीज है दोस्तों, घंटी बजे तो चले जाना। कहने का मतलब है मेरा पेट नहीं साफ हो रहा, मेरे पेट में ना मुझे कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मेरी आंतों में प्रॉब्लम है, मेरा खाना ये हो रहा है, 4-5 दिन से मेरा खाना गलत हो गया, इसलिए मुझे टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम आ रही, पेट ही साफ नहीं हो रहा, पेट ही साफ नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। उसका नियम क्या है? घंटी बजे तो जाना, अंदर से घंटी बजी चले जाओ। तब तक के आप अपना कोई भी नियम उसके ऊपर मत लगाओ, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत दिया गया है। और वो गलत जब तक आप सीधा नहीं करते तब तक वो ऐसा ही रहेगा। पेट साफ होने की कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? मेरे गुरुजी ने बोला था पेट नाम की चीज ही नहीं है। तब मैं ना, पेट पेट नाम की चीज मेरे पास थी थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थी, लोगों के पास भी बहुत थी, लेकिन वो भी आज मेरी खत्म हो गई। मतलब पेट है ही नहीं, पेट नाम की चीज है ही नहीं। पेट में वो जा रहा है जो उसको चाहिए। तो क्या करेगा पेट? आते हमारी बनी हुई है डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को हम बिगाड़ते हैं। उसको अगर बिगाड़ना नहीं है तो आपको भूख लगे तो खाइए, प्यास लगे तो पानी पिए, नींद आई तो सो जाइए, और घंटे बजे तो जाइए। 4 नियम है स्वस्थ रहने के नियम। स्वस्थ रहने के सारे नियम है ना, खाली किताबें बांधो फेंक दो, और अवेयर हो जाओ कि मुझे सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है। और नीचे लिख दो एल्कलाइन। अब सारा सर्च किया अभी तक के, अब गूगल पे जाके सर्च करो अल्कलाइन चीजें क्या होती है और उसको खाना शुरू करो। देखो आपको नींद भी बढ़िया आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान भी रहेगी, और आपका हेल्थ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। नियम नंबर 2, खुश रहना है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहना। क्या करें? ये तो बाजार में तो नहीं मिलेगा ना, तो आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? आसान सा नियम बताता हूं, जो देंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। अच्छा, हम नाराज क्यों रहते हैं? हम मुस्कुराते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चिंता है, ये इसकी जड़ है। और चिंता चिता समान होती है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी करते हैं। कोई नहीं बदलता फिर भी करते हैं। मेरे मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला फिर भी करते हैं। मेरी एक सजेशन है आपको, अगर आपकी चिंता करने से, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं चिंता से बाहर निकलने का। अगर आपको चिंता करनी है, आप जरूर करें, लेकिन आपकी चिंता करने से अगर कोई चीज बदलती है, जैसे कि परिवार, आपके घर का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई मौसम, या सरकार अगर बदलती है आपके सोचने से, तो जरूर सोचो, अभी सोचो। लेकिन अगर कोई नहीं बदल रहा है आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चिंता क्यों कर रहे हो? सो जाओ, छोड़ दो सब, आराम से सो जाओ, और धीरे से उठो।
हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। मैं ईश्वर पुत्र हूं, मेरा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता हूं, और मुस्कुराना मेरा स्वभाव है। बोलिए, किसको बोलिए? अपने आप को। ये प्रैक्टिस एक हफ्ता तक कीजिए, 7 दिन तक। उसके बाद आपके चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाएगी, अपने आप। दोस्तों, मेरे दो भी नहीं दिखते थे, अभी 32 दिखते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही था, मेरे दो भी नहीं दिखते थे, मैं यूं रहता था मुंह फुगा हुआ, किसी से भी बात नहीं करना, सीधी टेढ़ी बात करता था। और आज दोस्तों पूरे के पूरे खुले रहते हैं, मतलब मैं हमेशा मुस्कुराने की कला सीख गया। ये मेरा प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूं। आप खुद को बोलो कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। मुस्कुराते रहना मेरा स्वभाव है, और वास्तविकता में हमारा स्वभाव वही है, सत्य चित्त आनंद। लेकिन हम समझते नहीं। ओके, दूसरा नियम बता दिया। अब आते हैं मेन नियम पे, जो है मनी का नियम, पैसा कमाने का नियम, अमीर बनने का नियम। अमीर बनने का छोटा सा नियम है, बड़ा नहीं है। देखो, छोटा सा नियम फॉलो करो और आप अमीर बनो, कोई नहीं आपको, कोई नहीं रोकेगा आपको। एक बात ध्यान में, एक बात पता है कि अगर रोड से आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और रोड पे कोई बकरी है, तो बकरी को आप हॉर्न बजाओगे? बजाओगे? हाँ। अगर रोड पे बकरी जा रही है ना, तो हॉर्न बजाओगे। लेकिन दोस्तों, वही रोड पे अगर शेर जा रहा है ना, तो आप हॉर्न नहीं बजाओगे। क्यों? कि आप हॉर्न इसीलिए नहीं बजा सकते कि वो एटीट्यूड से चल रहा है। और अगर आपको भी अमीर बनना है ना, तो एटीट्यूड से चलना पड़ेगा। रिक्शा वाला को हम आवाज देते हैं, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को हम क्या करते हैं? आवाज देते हैं, अरे भाई रुक जाओ। वो रुक जाता है, आपके कहने से ऑटो वाला, रिक्शा वाला रुक जाता है, क्योंकि रिक्शा और ऑटो बनने को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन की मेहनत है। ऑटो नया बन जाता है, रिक्शा नया बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने हवाई जहाज को कभी रोका है क्या? उसके तो समय पे आपको जाना पड़ेगा, उसका तो निकलने का समय फिक्स हो चुका है, उसी समय निकलेगा। तो हवाई जहाज बनो ना। किसने बोला आपको ऑटो बनो, रिक्शा बनो? आप हवाई जहाज बनो ना। अपनी वैल्यू बना, अपनी वैल्यू बनाओ ना। हवाई जहाज बनो, ताकि लोग आपका इंतजार करेंगे। तो अपने को अगर हवाई जहाज बनाना है ना, तो अपने को टाइम लगेगा, क्योंकि हवाई जहाज 15 दिन में और 8 दिन में नहीं बनता। जरूर टाइम लेगा, लेकिन जिस दिन ये बनेगा ना, इंतजार करेंगे लोग आपका, आपका इंतजार होगा, ना कि आपको आवाज दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप भी ऊंची उड़ान जीवन में लेना चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर की शक्तियों के ऊपर काम करो। आप अगर को बिल्कुल सिंपल तरीका अगर मैं बताता हूं, अगर आपने अभी तक रेकी नहीं सीखी है, तो रेकी विद्या को सीखो। हम रेकी को निःशुल्क सिखाते हैं, हर महीने में 4 दिन, 5 साल से 45,000 लोगों ने सीखी है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करें। तो वो ग्रुप में आपको सारा लिंक मिलेगा हर महीने। तो ये तो है ना दोस्तों, ये हमें अवेयर कराने की कला है। मतलब पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो बाहर से कोई काम नहीं करेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एक जो पेन होता है ना, पेन, ये पेन का जो लिखने वाला पार्ट है ना, ये होता है, ये दिन भर लिखता है, लेकिन जब रात में ये लग जाता है और ये जेब को लग जाता है ना, तो पेन का वो हिस्सा दिखता है जो लिखता नहीं। आपको ढक्कन बनना है, पेन नहीं बनना है। नीचे वाला पेन हमको नहीं बनना है। आप जो ऑडिटोरियम में बैठे हो, या फिर आप जो कॉम्प्लेक्स में बैठे हो, जो घर में बैठे हो, ये बड़ा सा बड़ा ऑडिटोरियम बनाने को इंजीनियर को एक दिन भी नहीं लगा, लेबर को 2 साल लग गए। क्यों? क्योंकि लेबर ने हार्ड वर्क किया और इंजीनियर ने स्मार्ट वर्क किया। आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अमीर बनने की कला बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे अमीर व्यक्ति, क्या कहते हैं पैसे के बारे में? क्या कहते हैं? अगर तुम्हें पैसा ढूंढने का तरीका नींद में नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात को जब मैंने सुना, तो मेरे अंदर की जो सेल्स थे ना,
उसमें बम फट गया। बिल्कुल मैं जागृत हो गया, मैं हिल गया दोस्तों कि नींद में पैसा कमाने का तरीका ये कौन सी बात है। और दोस्तों इसके ऊपर ये बंदे ने काम किया। और जिस दिन इस बंदे ने समझा कि अरे यार मुझे तो हवाई जहाज बनना है, मुझे हवाई जहाज बनना है, मुझे शेर बनना है, मुझे बकरी नहीं बनना है, तो दोस्तों मैंने हवाई जहाज बनने के लिए काम चालू कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके गांव के चारों तरफ इस विद्या का प्रसार प्रचार भी नहीं है, कोई जानता नहीं है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं विश्व रेकी अभियान को पूरे दुनिया में रेकी सिखाने का प्रयास करूंगा। विश्व रेकी अभियान मेरे संस्था का नाम, विश्व रेकी अभियान। मैंने उसको मेरा नाम नहीं दिया, मैं गजानंद रेकी बोल सकता था, दुर्गा रेकी, शंकर रेकी, ना जाने लोगों ने रेकी को अपने नाम लेकर रेकी को सजाया है। लेकिन दोस्तों मैंने रेकी का नाम नहीं बदला, क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश था हमको रेकी को एज इट इज लेकर जाना है, लोगों के घर तक लेकर जाना है। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी अभियान का हमारा नारा है। तो मैंने उसका नाम नहीं बदला, मैंने मेरा नाम उसको नहीं दिया। लेकिन ये बंदा समझ गया कि मुझे दुनिया को रेकी सिखाना है, और ये सपना मैंने देखा। और आज आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की 11 कंट्री के अंदर और भारत का ऐसा कोई कस्बा नहीं, कोई शहर नहीं कि जहां पर हमारे स्टूडेंट नहीं। 45,000 से ज्यादा लोगों ने इस विद्या को सीखा है विश्व रेकी अभियान से। क्यों? ये मेरा सपना मैंने देखा था। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये वीडियो अगर आपके पास में आया है तो यूनिवर्स को आपने वही मांगा था जो आप सुन रहे हो। पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूं। नींद में देखो, जब आप लेटते हो तो एक ही काम करो। देखो काम ज्यादा दिन करना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज बन रहा है, ऑटो नहीं बन रहा, रिक्शा नहीं बन रही 8 दिन में। हाँ, 2 दिन में रिक्शा बनती है, 8 दिन में ऑटो बनता है। हवाई जहाज बनने को टाइम लगेगा, लेकिन जब बन के तैयार होगा तो लोग इंतजार करेंगे कब आएगा, कब आएगा, कब उड़ेगा, कब उड़ेगा। उड़ना है तो हल्का हो जाओ, इग्नोर करना सीखो। बहुत सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, इसीलिए ये आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो हो सकता है। आपको ऊपर बढ़ने के लिए, चाहे आप पैसे के लिए ऊपर बढ़ो, चाहे किसी विद्या के लिए आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो, रेकी के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हो, पूरे दुनिया में छा सकते हो और आपका नाम और आपका काम चमका सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप नहीं चाहते हो कि मैं ऊपर बढ़ूं, आप नहीं चाहते हो कि मेरा नाम और काम बढ़े। जी हाँ दोस्तों, आप नहीं चाहते हो, आप आलसी हो। ये मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि आपने अंदर नहीं बनाया, आप बाहर लटक गए। कोई गुरु जी को लटक गया, तो कोई संसार में लटक गया, तो कोई भगवान को भी लटक गया, कोई डॉक्टर को लटक गया। अरे यार लटको मत, अरे अपने अंदर ये सब चीजें हैं, हमारे अंदर ये सारे तत्व है, पंच तत्व हमारे अंदर है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भगवान, ब माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, ओ माने वायु, न माने नीर। पंच तत्वों से भगवान बना है, पंच तत्वों से हम बने हैं। और इन पंच तत्वों को अंदर ढूंढो तो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। कुंडलिनी जागृत होना, थर्ड आई जागृत होना। क्यों बाहर ढूंढते हो? अंदर चले जाओ, जागृत हो जाएंगी अपने आप। अंडा तोड़ने की जरूरत नहीं, अंडा टूट जाएगा, क्योंकि अंडा तोड़ेंगे तो बच्चा मर जाएगा। समझ में आ गया? बाहर से प्रयास करेंगे तो नुकसान हो सकता है, अंडा अपने आप टूटने दो, बच्चा भी बाहर आएगा, अंडा भी टूट जाएगा। तो अमीर बनने का पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा था। जो भी ग्रोथ आप करना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा, मतलब आपको इग्नोर करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको लेटने के बाद में, जब आप लेटते हो उसके बाद आपको यह देखना है कि आप जीवन में कहां पहुंचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसका प्लान बनाना चाहिए। ऐसा प्लान बनाइए कि जो आप बना सकते हो। आप बोलेंगे कैसे प्लान बनाओ, मेरे पास तो पैसा नहीं। आपको सबसे पहले देखना है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आएगा, आ रहा है, और मैं अमीर व्यक्ति बन रहा हूं। अपने माइंड को समझा दीजिए, आने वाले दिनों में मैं बहुत अमीर व्यक्ति बनने वाला हूं। आने वाले दिनों में मुझे ये चाहिए, आने वाले दिनों में मुझे वो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान में रखना,
आपको अपने माइंड को जब बोलेंगे तब आपको अल्फा में रहना चाहिए। अल्फा का मतलब होता है कॉन्शियसली ड्रॉप। हमारा चेतन मन को हमें ड्रॉप करके ये कार्य करना है। अगर हमारा चेतन मन जागृत रहेगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं, वो टांग अड़ा देगा बीच में, ऐसा हो नहीं सकता, वो तर्कवादी है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसे बोलेंगे वैसा ही करेगा, उसके ऊपर ही काम करेगा। इसको बोलते हैं न्यूरो सर्किट। हमारे ब्रेन के अंदर क्षण प्रतिक्षण न्यूरो सर्किट बनते हैं, हर विचार का न्यूरो सर्किट बनता है। जब हम 70,000 विचार करते हैं तो 70,000 न्यूरो सर्किट बनते हैं, और जो विचार बार बार जाता है उसका सर्किट पावरफुल होते जाता है, बाकी के सर्किट ड्रॉप होते हैं। और जो हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, वही घटना हमारे जीवन में घटित होने लगती है। तो आज से हमें इस नियम को समझना है कि मुझे नींद में अमीर बनना है। नींद में अमीर बनो। देखो आपको जो चाहिए, जो चाहिए, मैं तो बोलूंगा कितने दिन में चाहिए वो भी आपको यूनिवर्स देगा, लेकिन उसके सामने हम क्लियर नहीं है ना, इसीलिए वो क्लियर नहीं देता। क्योंकि किसी ने बोला मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। कितने करोड़ चाहिए भाई? करोड़ों रुपए तो तुमको चाहिए, तुम्हें बहुत अमीर तो बनना है, लेकिन तुम्हारा गोल फिक्स नहीं है, तो तुम्हें पैसा नहीं आएगा। जैसे कि आप स्टेशन पे गए और आप एक स्टेशन पे जाने के बाद में आपने टिकट निकाला। टिकट कौन सा निकाला आपने? आप क्या बोलते हो उसको, कहीं का भी दे दो? नहीं ना। आप स्टेशन मास्टर को जब टिकट रूम में जाते हो, तो जब टिकट निकालते हो, ट्रेन का टिकट निकालते हो, चलो फॉर एग्जांपल ऐसा समझते कि आप ट्रेन का टिकट निकालने गए, आप क्या बोलते हो, कहीं का भी दे दो? नहीं, आप पर्टिकुलर गांव बोलते हो, पर्टिकुलर टाइम बोलते हो, आप सब कुछ बताते हो उसको, ये टाइम की गाड़ी, ये मेरा गांव, आप सब कुछ बोलते हो, तब वो टिकट देता है। तो बगैर स्टेशन की गाड़ी में बैठने का मतलब क्या है? दोस्तों यही तो जीवन है। हम यही गलती कर रहे हैं, हम वो गाड़ी में बैठे जिसका कोई स्टॉप ही नहीं है। तो हमें हमारा टिकट जब निकालना है तो हमें परफेक्ट बोलना है कि मुझे ये टाइम, ये पैसा, ये मेरा लक्ष्य, ये मेरा पूरा का पूरा मेरा गोल है। तब यूनिवर्स बोलेगा डेटा ले ले। जो क्लियर है उसको वो क्लियर देता है, और जो अनक्लियर है उसको वो नहीं देता। इसीलिए लोग अमीर नहीं बनते, लोग पैसा नहीं कमाते। लोग बोलते अमीर अमीर बनते जा रहा, गरीब गरीब बनते जा रहा। गरीब गरीब नहीं बन रहा है, गरीब वही सोच रहा है जो उसको सोचना नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया? तो आपको वो टिकट निकालना है जहां पर गाड़ी का स्टॉप है। आपको पता है कि यही मेरी गाड़ी का स्टॉप है, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य क्या था? दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था। मेरा लक्ष्य था दुनिया को मुझे रेकी सिखानी है, और पैसा बाय प्रोडक्ट है। पैसा कमाने का मैंने लक्ष्य रखा ही नहीं, मैंने दुनिया को देने का लक्ष्य रखा। यूनिवर्स मुझे दे रहा है, इतना दे रहा है कि सोच नहीं पा रहा हूं। ईश्वर कहते बेटा अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं, लेकिन आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तो दोस्तों अगर आप भी वही चाहते हो जो मैं चाहता था, तो आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर हो जाइए और देखिए आपको क्या चाहिए जीवन में। सुख, शांति, पैसा, समृद्धि, परिवार, ये तो भर भर के पड़ा है दोस्तों। तो लेने के लिए कब चलना है? आज, अभी या कल? अगर आपका जवाब कल है तो फिर आपको कोई नहीं लेकर जा सकता। अगर आपका जवाब है मुझे अभी जाना है, तो दोस्तों आप निकल गए। तो हमें अगर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अमीर बनना है, स्वस्थ रहना है, मुस्कुराते हंसते हुए सुख शांति के साथ रहना, अच्छे परिवार के साथ रहना है, तो दोस्तों शुरुआत नींद में करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर बनेगा वही बाहर आएगा। और हमारी रहेगी सोच का सवाल, तो छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। और छोटा नहीं सोचना, कभी बड़ा सोचना। ये भैया ने सोचा था, छोटा सा नहीं सोचा, बड़ा सोचा था। दुनिया में रेकी सिखाऊंगा, और आज पूरी दुनिया को रेकी सिखा रहा हूं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, कभी भी ध्यान में रखना। पैसे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पैसा पीछे भागेगा, लेकिन काम खुद के ऊपर करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो वॉरेन बफेट की वो चीज याद में रखना कि अगर नींद में पैसा कमाने का तरीका आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर जीवन भर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में आपके सामने जो भी रखा है, मैं चाहता हूं आपके जीवन में वो जरूर काम आएगा। आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका नाम चमकेगा, आपका काम चमकेगा, आप बहुत अमीर बनेंगे और मुझे याद करेंगे कि भैया ने एक वीडियो दिया था और उस वीडियो के माध्यम से मैं जाग गया। और अगर आप जाग गए हो दोस्तों तो मैं सफल हो गया। आपका जागरण ही मेरा सफलता है। आपकी जागरण की वृत्ति, आपका जागरण ही मेरी सफलता है। क्योंकि घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, ये मेरा नारा है। मैं चाहता हूं यहाँ का हर व्यक्ति अमीर बने, स्वस्थ रहे और रेकी जरूर सीखे। थैंक यू, धन्यवाद।